चलिए कोई नहीं। 10 नंबर जो है क्वेश्चन क्या था? सीरीज में लगाना था। यदि प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो प्रभावी प्रतिरोध के विषय में आपका क्या ख्याल है? तो प्रभावी मतलब सिंगल है ना सर? हाँ, सिंगल। तीनों को ऐड करने के बाद सिंगल, तो वो सर ज्यादा कैसे हो जाएगा? वो तो इक्वल होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मतलब वही क्या कहा, ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है उनका मान प्रयुक्त तीनों प्रतिरोधों के मान से अधिक होगा। अच्छा, ये तीन छूट गए हैं, है ना? यदि तीन प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाए, अर्थात तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो प्रभावी प्रतिरोध के विषय में आपका क्या ख्याल है? कुछ ऐसा है प्रश्न, ठीक है। उसका मान प्रयुक्त तीनों प्रतिरोधों के मान से अधिक होगा, उसका मान तीनों प्रतिरोधों के मान से कम होगा, या अप्रभावित रहेगा। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक 2 ओम का लिए हम, एक 9 ओम का ले लिया, है ना? इससे कम ओम का भी ले लेते हैं, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, 1 मिनट बस दिखा रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ जी। चलिए। देखिए, तो ये 3 हम ओम रखे हैं, 3 जो है प्रतिरोध रखे हैं, ठीक है। अब पूछा गया था कि इन तीनों का यदि हम कंबाइन निकालेंगे और सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो कंबाइन कितना हो जाएगा? 2 9 11 1 12। तो इन तीनों का जो अपना अपना मान है, 2 है, 9 है, 1 है, उससे तो अधिक ही होगा ना। यही तो प्रश्न कहा जा रहा है। यदि मान लीजिए मैंने प्रतिरोध नहीं, मतलब का जिक्र नहीं भी किया हाँ था। सर, हम सिंगल सिंगल नहीं समझे। अब मुझे लगा ना कि सर तीनों को जोड़ने के बाद जो एक आएगा तो वो तो सर इक्वल होना चाहिए ना। हम्म। प्रभावी प्रतिरोध आप लिख रहे थे, तो हम्म। प्रभावी प्रतिरोध में हम वही समझे थे नहीं, कि तो जो प्रभावी तीनों प्रतिरोध का होता है मतलब वो। वही है, तीनों मिला करके ना। हाँ, तीनों मिला करके। हम्म। ठीक है। अब क्लियर है? किसी को ठीक और कोई समझ गए दिक्कत? सर। अब किसी को किसी प्रश्न में दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए। इसको फिर से बताइए सर। मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख रही हैं, क्वेश्चन 10 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। यदि प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक है, वैसे 3 मैंने डाला था, वो 3 नहीं कैच किए, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, मतलब 3 प्रतिरोध है जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन है उसका मान प्रयुक्त तीनों प्रतिरोधों के मान से अधिक होगा, कम होगा, या फिर अप्रभावी रहेगा। ओके, तो उसका मान मतलब प्रभावी प्रतिरोध का मान, तो वो तो 12 वोल्ट हो गया ना। अब कह रहा है इन तीनों में से जो अलग अलग आप देख पा रहे हैं उससे अधिक होगा या कम होगा या बराबर रहेगा, जो भी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ना, सीरीज में जब भी आप जोड़ेंगे प्रतिरोधों को, तो वो हमेशा अधिक वैल्यू देगा, क्योंकि अधिक ऐड हो होगा। जाता है ना। और यही चीज पैरेलल आप करेंगे, मतलब पैरेलल मतलब समांतर में करेंगे, ओके, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी लीजिए वो, लेकिन होगा कम, ठीक है। क्लियर हो? जी जी। और किसी को किसी में दिक्कत? और किसी प्रश्न में किसी? सर ये तीनों में से ही ना ज्यादा रहेगा सर? हाँ हाँ, ओके सर। इस सभी से जितना भी आप ऐड करेंगे सीरीज में, उस जो है जब भी जोड़ेंगे तो अधिक आएगा, और पैरेलली जोड़ेंगी अर्थात समांतर क्रम में जोड़ेंगी तो कम ही होगा, ठीक है, वो हमेशा कम होगा। प्रभावी प्रतिरोध सर आप पैरेलल को बोल रहे हैं? नहीं नहीं, प्रभावी प्रतिरोध का मतलब भाई कि वो जो आपने लिखे थे सीरीज में, जब प्रभावी निकालते हैं तो आर एस लिखते हैं, और पैरेलल में जब लिखते हैं तो आर पी लिखते हैं। ये जो हमने आपने आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का जो वैल्यू है, तो ये आर एस को आप कह रहे हैं प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल के केस में ये आर पी जो आप लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये प्रभावी होगा 1/R, इसको ऐसे लिखते हैं ना। क्लियर? हाँ कि ना? सर एक बार 8 बता दीजिए। ओके ओके। इतना नहीं क्यों बोल रही हैं?
सर 8 सर नंबर लेकिन क्वेश्चन श्रेणीकरण में तो हेलो सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। सर बोले श्रेणीकरण तो समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है न्यूनतम होता है ना सर। नहीं, श्रेणी में अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, मतलब अधिक हो जाएगा। जब भी आप श्रेणी सीरीज में जोड़ेंगे ना तो अधिक हो जाएगा, हो जा रहा है ना, अधिक आप देख पा रहे हैं ना, मैथमेटिक्स यहाँ आपको दिख रहा होगा, समांतर नमस्ते क्रम में सर। कम हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, ओके। तो मीनू कह रही 8, ओके 8 यही ना। तो क्या कल क्लास नहीं की थी मीनू? मीनू कल क्लास नहीं की थी क्या? बता दीजिए हाँ या ना, कुछ ही ना। सर वो लेफ्ट कर गई है सर, 8 उन्होंने ही पूछा था ना, शायद सर वो पूछ तो आवाज रही तो उसकी ही थी, थी, नंबर नहीं सुने थे। उसकी ही आवाज थी। हाँ सर मैं ही बोली थी। हाँ, तो कल क्लास नहीं की थी क्या? वो आज रिकॉर्डिंग देखी हूँ लेकिन फिर कुछ समझ में ठीक नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। कह रहे हैं कि किसी 4 ओम, और देखिए मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग इतने दिनों से जुड़े हैं तो साइंस मैथ्स का क्वेश्चन गलत ना करें, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए कि भाई जो पढ़ा दिया गया है शायद ही दूसरे जगह पढ़ाया जाता इस रूप में, भाई एक एक चीज़ों को, एक एक पेज, एक एक पंक्ति, है ना। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 16 प्रश्न में से, बाकी आपके पास हिस्ट्री है, वो उम्मीद है कि आप गलत नहीं करते, है ना, कहीं से और पढ़ के भी गलत नहीं करते। यदि हो सकता है गलत कर भी सकते थे क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जाता तो आप गलत करते, ठीक है। ज्योग्राफी भी आप दूसरी जगह से पढ़ सकते थे, लेकिन साइंस और मैथ्स में जो चीज़ें आप लोगों के लिए किया गया है शायद ही आप इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि भाई साइंस में इतना पढ़ा दे आपको। तो ये क्वेश्चन है कि 4 ओम का प्रतिरोध आ, है, ओके, और उससे प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड की बात है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर क्या होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई भी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए उष्मा की बातचीत है ना, उष्मा की बातचीत है। तो एक चीज आपको पता है कि भी एच बराबर आपने देखा था आई स्क्वायर आर टी होता है। इस पर भी एक प्रश्न बनाया गया था और मैं देखा कि इस प्रश्न को कितने ने सही, इस प्रश्न, सर ये तो बाय मिस्टेक हो गया सर, सर दो ऑप्शन सही होता, जब लगा दिए तब देखे। ठीक है। तो ये मात्र 25% छात्रों ने सही किया और संभवतः 25 में से कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो तुक्का लगाए होंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आप लोग रात क्लास कम समझे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा था आज का टेस्ट जिस हिसाब से आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूजा ली। नहीं सर, अच्छा ठीक, वैसे समझे थे लेकिन वही है कि हिंदी में रहता है ओके, तो तो कल से दिक्कत हो कोशिश जाता है। करेंगे, कल से माइनर क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट क्वेश्चन इंग्लिश में डाल दूं, ऑप्शन भले ना डालूं, एटलीस्ट क्वेश्चन डालूं। नहीं सर वो थोड़ा हो जाता है ना 4-5 सर, क्वेश्चन सर टाइमिंग रहता मिस्टेक और हुआ, अभी ऑप्शन, देखते बहुत इजी था। ठीक है, ओके ऑप्शन ओके, पढ़ने में ना टाइम लग जाता है सर, इस वजह से भी हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए आपके पास 2 डाटा दिया हुआ है, 3 डाटा है वास्तव में। आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है और टी का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। जब इतना वैल्यू दिया हुआ है आपको तो आप आई यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आई हम जब निकालने जाएंगे तो एच बट्टा आर टी, और चूंकि यहाँ स्क्वायर था, आई स्क्वायर था ना, जैसे ही स्क्वायर आप हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जगे रहिए, वरना कैसे काम चलेगा, जगेंगे नहीं तो। ये हो गया। अब देखिए भाई, रूट अंडर एच का वैल्यू 100 है, आर का वैल्यू कितना है 4 है, टी का वैल्यू 1 है, बराबर आई। देखिए कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 25 आएगा, 25 आएगा का रूट हो जाएगा 1, सॉरी आई, इसीलिए आई का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया,
और नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि आई का वैल्यू नेगेटिव होता नहीं है। ओके, आई का वैल्यू 5 एम्पियर आ गया। अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक। अब आपसे पूछा गया था कि भाई भी बताओ, तो भी बराबर आप पढ़ रखे हैं कि आई आर होता है। आई का वैल्यू आपने 5 ले आया और आर का वैल्यू 4 है, तो 20 वोल्ट हो जाएगा ना, 20 वोल्ट। इस तरह से समझ आया ये प्रश्न? मैं प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आया तो एक बार प्रश्न सुनिए। सर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। किसी 4 ओम प्रतिरोध के किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या है? ओके, यही प्रश्न है। क्लियर? अब किसी प्रश्न में दिक्कत है तो बताइए, या फिर ये प्रश्न नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताऊं। नहीं सर, आ गया समझ में। ठीक है, कितने लोग हैं? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। और किसी को लगता है कि फिर से बताया जाना चाहिए? हाँ सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने लोग हैं जो रात का क्लास देखे हैं और ये फॉर्मूला देखे हैं कि भाई ये फॉर्मूला यूज किया गया था रात में, मतलब यूज नहीं किया गया था, कम से कम बताया गया था। कितने लोग हैं? ठीक है, हम भी बताया। अरे ये वाला क्वेश्चन भी बनवाए थे आप। ये इवन क्वेश्चन भी बताए थे आप, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि भाई आपको कहा गया है कि 4 ओम प्रतिरोध के, है ना, प्रतिरोध जो है 100 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न कर रही है। ये स्थिति है, ठीक है, यही स्थिति है। इसका मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, एच का वैल्यू दिया हुआ है और टी का वैल्यू दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर क्या है, मतलब भी का वैल्यू बताओ क्या है, ठीक है। तो आपको भाई एच दिया हुआ है तो आपके माइंड में एच के लिए एक फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आता है ना, या फिर एक और फॉर्मूला आता होगा वी आई टी, यही सब फॉर्मूला आता होगा, ठीक। भी निकालना है, आई और टी पता नहीं है, मतलब आई तो पता नहीं है, टी तो पता है, लेकिन आई और ये भी और आई आपको पता नहीं है, तो भाई कैसे इस फॉर्मूला का यूज ही नहीं कर सकते, इसी फॉर्मूला का हम कैसे न कैसे यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई आपको जो है इस एच को ना हम यहाँ ना लिख करके बराबर में हम चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, बराबर में चाहें तो हम इधर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखो हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आर है, टी है और एच है, इसका मतलब हमारे पास आई नहीं है, तो आई स्क्वायर बराबर हम चाहें तो लिख सकते हैं एच अपॉन आर टी, ठीक है। और आई बराबर हम बराबर लिखना चाहें तो भाई एच बाई आर टी, और आई चूंकि यहाँ स्क्वायर में था, इधर स्क्वायर हटा है तो ये रूट में आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए एच का वैल्यू कितना है, 100 है, और आर का वैल्यू कितना है, 4 है ना, और टी का वैल्यू 1 सेकेंड है तो 1 हो गया, तो ये कट करेंगे तो यहाँ से 25, तो रूट 25 हो गया, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 एम्पियर जो है आपको जो है ये मिला, क्या मिला भाई, आई का वैल्यू मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि आई निकालना नहीं था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है भी बताओ, आपने आई निकाला लेकिन उसका यूज हम करेंगे, तो भी बराबर होता है आई आर, ठीक है। तो आपने आई निकाल लिया 5, और आर का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 हम यहाँ रख देंगे, 20 वोल्ट हो जाएगा। तो ये विकल्प आपका सही होता, 20 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हुआ, 20 वोल्ट। एक नीचे जी सर। एक नीचे क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 9th नंबर का क्वेश्चन। हाँ सर 9th नंबर। मुझे पता था ये बात, ओके, उससे पहले मैं ही बता देता हूँ। ठीक। कह रहे हैं कि 20 ओम, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है, ऐसा नहीं कि अपने मन से मैं क्रिएट किया हूँ, बस मैंने सॉल्व कर लिया, ओके। कह रहे हैं कि 20 ओम, इवन इसका सॉल्यूशन भी आज टाइप्ड था, ओके, कि भाई 20 ओम जो है, 20 ओम ये कोई प्रतिरोध जो है, सॉरी, एक पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। लिखा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है,
30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ओके, तो ऊष्मा ही निकालना है भाई, एच का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आई का वैल्यू दे रखा है ये 5 एम्पियर, ठीक है। आर का वैल्यू दे रखा है भाई 20 ओम, और टी का भी वैल्यू दे रखा है कि 30 सेकेंड। ओके, तो भाई अब आपको क्या दिक्कत है, एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना। हालांकि मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की आप लोगों के लिए, विकल्प बनाते हुए थोड़ा सा मैंने फंसा दिया, और इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि मात्र 15% 13% छात्रों का उत्तर सही है। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि 48% भी विकल्प सही है और 6% विकल्प भी सही है, लेकिन चूंकि आपके पास उपयुक्त में से एक से अधिक का विकल्प था, तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प चूज करना था, है ना। तो देखिए, आई स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर, आर का वैल्यू 20 और टी का वैल्यू 30, है ना। तो 25 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। तो 25 दूनी 50 दिया, 150 हो गया, और उस पर 2 सुना और, मतलब 15,000 जूल। ओके, जो कि विकल्प आपका सेकंड विकल्प वही है 15,000 जूल। ओके, तो ज्यादातर छात्र जो है इसको ही लगाए, 48% छात्र इसको ही लगाए। ओके, लेकिन नीचे का जो विकल्प है उसमें हमने क्या किया है, वास्तव में इसको 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो 15,000 खत्म हो गया, तो ये किलो जूल हो जाएगा। ओके, तो ये भी विकल्प सही है और ये भी विकल्प सही है, और इस वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा मोर देन अबव। ओके, मोर देन 1 उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो सही करने वालों को बहुत शाबाशी। और सही कौन कौन किए हैं, गुड़िया, सबीना और दीपमाला, तीनों जुड़ी हैं क्या हमारे साथ। आई थिंक अभी तीनों में से कोई नहीं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक। दिक्कत और किसी प्रश्न में दिक्कत। हाँ, ये देखिए एक 14 नंबर का विकल्प, 14 नंबर का क्वेश्चन में एक बार मैं आप लोगों को ले चलूंगा, ठीक है। 14 की तरफ ले चलते हैं। वंदना, क्या कुछ बोलना है या अन्यथा माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, 14 नंबर का जो विकल्प था, प्रतिरोधकता के विषय में आपका क्या ख्याल है, ऐसा प्रश्न था। ओके, प्रतिरोधकता रो के विषय में पूछा गया। ओके, रो के विषय में पूछा गया था, प्रतिरोधकता के विषय में पूछा गया था आपसे। ओके, तो देखिए भाई, आपको बताया गया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और रो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, मतलब एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एरिया में भी देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होता है, दो विकल्प। तो ये देखिए, ये जो सेक्शन होता है उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। सर यही आप गलत ही लिख दिए सर। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे थे, अब समझ ही नहीं आता कि अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्ध्य होगा। मुझे लगा था, तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल कहते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं और अनुप्रस्थ कहते हैं ना। तो इस एरिया के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लंबाई का समानुपाती होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये, और साथ ही साथ इसका एक फॉर्मूला और, आर बराबर रो एल बटा, यहाँ छोड़ दिया गया था खाली स्थान, ठीक है। और आपसे पूछा गया था यहाँ क्या भरेंगे, तो वास्तव में रो एल बटा ए होता है आर का फॉर्मूला। ऐसी बात थी, ये भी विकल्प जैसे उसी के जस्ट नीचे में है, 15वां क्वेश्चन ही है, आर बराबर रो एल बटा ए होता है, ठीक। एक क्वेश्चन जो आप लोग अच्छे खासी संख्या में गलत किए हैं, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी आप लोग गलत किए हैं जो कि सामान्य फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूला याद नहीं था। उतुल समय से जुड़ जाया करिए, वरना इतनी बातें हो चुकी है, फिर आप जुड़ेंगी तो रिकॉर्डेड आपको करना पड़ेगा। ओके, देखिए हम कह रहे थे इधर। ओके,
हाँ, जिसको मैं कह रहा था कि मात्र 25% छात्रों ने सही किया है। प्रश्न संख्या 4। ओके, प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। विद्युत ऊष्मा तथा ऊर्जा के विषय में सत्य कथन नहीं है। ऊष्मा अथवा ऊर्जा के विषय में सत्य कथन नहीं है, ये बातचीत की जा रही है। तो भाई एच को कल हमने बहुत अच्छे से बताया था कि आई स्क्वायर आर टी होता है। इसका मतलब हुआ कि भाई यदि इसको फिक्स कर दिया जाए, आर टी को फिक्स कर दिया जाए तो आई स्क्वायर के समानुपाती होगा, आर के समानुपाती होगा यदि आई और टी को फिक्स कर दिया जाए तो, और आई और आर को फिक्स कर दिया जाए तो टी के समानुपाती होगा, यही तो होगा। तो आप लोगों को जो पूछा गया था, जो पूछा गया था, यदि विद्युत धारा यह विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, तो ये विकल्प तो सही था। फिर उसके बाद लिखा गया था यह प्रतिरोध के वर्ग का समानुपाती होता है। प्रतिरोध का वर्ग का समानुपाती होता है, नहीं, प्रतिरोध का समानुपाती होता है, न कि उसके वर्ग का। ओके, तो यदि रहता आई आर, फॉर्मूला में यदि ऐसा रहता आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, तब आप कहते प्रतिरोध के वर्ग का समानुपाती होता है, लेकिन ये फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला तो ये है ओरिजिनली। तो आई स्क्वायर का समानुपाती होगा, आर का समानुपाती होगा और टी का समानुपाती होगा। ठीक है, एच का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो कल ये बात आपको बताया गया था और फिर भी मात्र 25% छात्रों ने सही किया है। तो इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्लीज आप लोग नींद में मत रहिए और मैं पूछता हूँ कि भाई समझ आया या नहीं आया। दो ही बात होगी, या तो समझ आ गया होगा या नहीं आया होगा। तो बताया करिए भाई कि नहीं समझ आया। ऐसा तो नहीं कि मैं भागे जा रहा हूँ, है ना, भागना रहता तो फिजिक्स को निपटा दिया होता। तो मैं निपटाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। और खास करके मैथ्स और साइंस में आप लीड लें। बाकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो अन्य छात्र भी करेंगे, ओके, कहीं से भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं। पर मैथ साइंस में लीड आप लोगों को लेना है, और जो ले लिया मैथ साइंस में लीड, सिलेक्शन उसी का होना है, ये भी बात आप समझिए। क्योंकि आपको मैं कहता हूँ कि 30 क्वेश्चन सही करना है ना, हालांकि 32 तक कहता हूँ कि 32 तक सही करना है, तो कैसे करेंगे आप सही। ऐसे ही मैथ साइंस में आप जब 16 को 16 सही कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, है ना। करंट अफेयर कुछ कर लेंगे, ओके। उसके बाद ज्योग्राफी और वो हिस्ट्री तो करें, हिस्ट्री में तो गलत करेंगे तो पाप ही करेंगे, है ना, कि भाई 28 क्वेश्चन क्लास लिया गया है आपको और उसी में से प्रश्न बन रहा है सर। चलिए अब और कोई प्रश्न है? अच्छा चलिए, एक प्रश्न भी बता ही देते हैं। तीसरा नंबर भाई पूछा गया था कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। R1 का वैल्यू 3 था, R2 का वैल्यू 3 था और R4 का भी वैल्यू सॉरी R3 का भी वैल्यू 3 था। सभी ओम में है, ठीक। तो भाई इनको हम क्या कर रहे हैं, पैरेलली जोड़ रहे हैं। इसका मतलब 1/RP क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यही होगा ना। देख लीजिए, ये 3 एलसीएम ले लिए, 3 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 बराबर 1/1। ओके, तो RP बराबर क्या हो जाएगा। राम प्रवेश आपका सही था, RP जी आपका सही, जी RP आपका कितना सही। नंबर? तीसरा नंबर, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, मतलब सॉल्यूशन जो दिख रहा है, जी सही था। सही था पक्का। जी ऐसा मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, सही नहीं था मुझे जहाँ तक दिख रहा है। अच्छा नहीं नहीं, हो सकता है सही, एक मिनट रुकिए। मेरा गलत था सर। हम्म, सर सही होगा। हाँ हाँ सही है, सही है, आरपी आपका सही है। मैं ही गलत था, चूंकि 9 जो था उस विकल्प में, वो सबसे ऊपर का विकल्प था, ओके, उसमें मैं ढूंढ रहा था। ओके, ये अच्छी बात है। बाकी हिंदी साहित्य में कहीं दिक्कत, एक क्वेश्चन जो डॉट है आपका, वो चूंकि मैं प्राइमरी सोर्स से जब तक कंफर्म नहीं करूंगा तब तक आपको उत्तर नहीं दूंगा, ओके। बाकी किसी प्रश्न में दिक्कत? सर 17 नंबर। 17, ठीक है। निम्नलिखित में सत्य कथन है, ओके। प्रश्न पूछा गया था, वास्तव में इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछा गया था, भानुदय का संधि विच्छेद क्या है, ओके। तो भानुदय ऐसा ही लिखा गया था, इसी का संधि विच्छेद पूछा गया था इनडायरेक्ट रूप से। विकल्प सुनिए क्या था। भानुदय में उ और उ का मेल है, उ और उ का मेल है, एक विकल्प ये था।
भानुदय में उ और उ का मेल है, और इसमें तीसरा विकल्प था उ और उ का मेल। ठीक है, यही पूछा, यही 3 विकल्प थे ना आपके पास। तो ये देखिए, ये वास्तव में होता है भानु जो उदय। ओके, भानुदय इस तरह से बनता है। तो यहाँ उ और यहाँ भी उ ही है, विकल्प आपका सही होता। ओके, क्लियर? और किस सर इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आराम से तुरंत संधि विच्छेद करिए, तुरंत संधि विच्छेद करिए। वो बड़ा होगा या छोटा होगा पहले, ये सब तो इस कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, इसीलिए ये इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस तरह से प्रश्न कीजिए। हम मुझे पता है कि भाई आप कहाँ कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आप उदय कैसे लिखते हैं? क्या आप ऐसे उदय लिखते हैं, या फिर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आप भानु ऐसे ही लिखेंगे ना, और उदय ऐसे ही लिखेंगे। जी सर। ओके, तो जब ऐसे लिखेंगे तो आप यहाँ से ऊ निकालेंगे और यहाँ से भी ऊ निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? सर हाँ बोलिए। ये भानुदय किए हैं तो इसको मतलब जब विच्छेद करेंगे तो छोटा ऊ मतलब दोनों जगह से निकलेगा। ये हमको मतलब समझ नहीं, बना लेते हैं बट समझ में नहीं आया। जब बड़ा ऊ है सर तो मतलब इसको दोनों या छोटा ऊ ही रहेगा। वास्तव में भानु जो आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, भानुदय का संधि विच्छेद यही करेंगे ना आप, यही ना? जी सर, तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब अगर ऐसे दे दिया तो बड़ा ऊ लगा के तो उसको भी मतलब कोई भानु उदय से हट के दिया तो उसको भी छोटा ऊ ही करेंगे। छोटा क्यों करेंगे? आप शब्द लिखेंगे कैसे, वो उस पर डिपेंड करता है ना? ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। ये समझ रहे हैं मतलब भानु उदय जो ऊपर वाला सर लिखे हैं वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। और हम्म। इसमें क्या दिक्कत है हर से वो खा रहे हैं। ना? और एग्जांपल तो ले लेते वही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया गया, भाई ये बताओ कि मुझे गिरिंदर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मैं गिरीश ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आगे गिरीश। ओके, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, यही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पर चाहे तो गिरीश लिख लीजिए और गिरीश का संधि विच्छेद कर लीजिए, और आपके पास ऑप्शन है कि व्हाट्सएप पर इसे भेज भी सकते हैं, मैं तुरंत देख भी सकता हूँ, है ना? गिरिधन इस हो जाएगा गिरी ना पर सर? सर, गिरी गिरिधन प्लस इस इस। गिरी ध्वनि। ऐसा है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मुझे लिख कर नहीं देंगे आप लोग। ठीक? हाँ सर, लिख के भेज रहा हूँ। हाँ, मुझे चाहिए लिखावट में। सर ठीक है, सर तो आपका तो वाला व्हाट्सएप बंद हो गया है, आप ग्रुप में किसी भेजिए से ना, आप ग्रुप में भेजिए, मैं ग्रुप में देख सकता हूँ ग्रुप में, इसीलिए मैं एक दिन पहले खुद को एडमिन बना लिया हूँ इस ग्रुप का भी। मुझे अंदेशा था इस तरह की चीज़ों का। ओके, जल्दी से भेजिए, इंतजार नहीं करेंगे हम। सबसे पहले मीनू का आया है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। एक ही अभी तक क्यों आया है? ठीक है, कम बख्तों, गिरीश तो सही से लिख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या? हाँ अब सॉरी सर। सर जो बात बोले हैं बहुत अच्छा लगा है सर। सर गिरी में छोटी ही रहेगा और इस में बड़ी ही रहेगा, गिरीश हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, ये हम गिरी ऐसे लिखते हैं और इस ऐसे लिखते हैं, ईश्वर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बड़ी बड़ी डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे ये ना पूछता। ठीक है, अब ग्रुप में ना, आप स्क्रीन पर देखें आप लोग। ठीक है,
ग्रुप में बिल्कुल ना भेजें अभी, अब स्क्रीन पर आ जाए। देखिए गिरी हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो मिलन किसका हो रहा है? मिलन यहाँ जो है ई का मिलन हो रहा है। ओके, क्योंकि आपको री जो है कुछ इस तरह से बना है, र हलन तो ई से बना है, और आपका ईस जो है ऑब्वियस सी बात है ई और श के साथ बना है, तो मिलन तो इसका हो रहा है ना, मिलन इसका हो रहा है। तो भाई हाँ, तो इसका मिलन हो रहा है, तो भाई प्रश्न बनाते हम तो कुछ इसी तरह से विकल्प क्रिएट करते भाई, आपसे पूछते ई और ई का मिलन हो रहा है, ई और ई का मिलन हो रहा है, या ई और ई का मिलन हो रहा है, कुछ ऐसा किया जाता, आराम से ये चूज करते। ठीक है, जो शब्द आपके पास है उसका संधि विच्छेद क्या होगा उस पर निर्भर करता है कि आप चूज क्या कर रहे हैं। क्लियर, हाँ कि ना? हाँ सर, अब समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया सर। जी सर। ओके। सर गिरी लिखने में गलती हो जाता है, हाँ तो इसमें घर से दीर्घ कोई बात नहीं, यदि क्वेश्चन तो संधि का ही रहेगा, है ना, और क्वेश्चन हो जाएगा शुद्ध अशुद्ध का, तो कल मेरे तरह गलत कर लीजिए। है ना। सर लेकिन क्या अब तक इस टाइप का क्वेश्चन आया है? देखिए क्वेश्चन आया नहीं आया उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम हॉल में जाएं तो आप कंसेप्ट क्लियर होकर के जाएं, क्वेश्चन किसी भी रूप में आए तो आप सेलेक्ट हों। वैसे टीआरई 2 में पूछ लिया था ना देवेश का संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे मैं ये भी विकल्प देख रहा हूँ 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 48% छात्रों ने सही किया है। ठीक है, तो ये 48% ऑब्वियस सी बात है कि भाई सही चीज नहीं है। ओके, देवेंद्र, मीनू, आयुषी, राधा, श्रीनाथ, साधना, करीना, दीपक जो भी हैं, है ना, तो भाई ये मात्र 48% लायक तो क्वेश्चन था नहीं, फिर भी 48% ही क्यों सही किए हैं, है ना। इसको तो भाई चाहता तो 90% लोग सही करते, क्योंकि क्या क्वेश्चन है सर? वही देवेश क्वेश्चन वाला क्या? क्वेश्चन है शयन, शयन का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अच्छा, शयन वाला। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई होना तो ये चाहिए था सेज और अंड, लेकिन कोई विकल्प सर सही दिए ही नहीं थे। हाँ सर, कोई सही नहीं था। हाँ तो नहीं था, तो भाई आप लोग को लगाना था ना नहीं वाले में, तो बहुत सारे छात्रों ने लगाया, 48% लोगों ने लगाया, ये अच्छी बात है। लेकिन भाई हाँ, लगाए वैसे। हाँ, जो नहीं लगाए हैं वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको संयन का संधि विच्छेद नहीं आ रहा है ना। तब भाई जब विकल्प आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं है तो उसको किस दिन आप कंसीडर करेंगे, है ना? जिस दिन एग्जाम में फेल हो जाएंगे उस दिन, है ना, तो उस दिन के लिए इंतजार मत करिए। आप आपके पास 5 विकल्प है तो आपका माइंड उतना एक्टिव हो जाना चाहिए कि इन 5 विकल्प पर आप म्यूट करिए खुद को, है ना। तो 5 विकल्प के लिए आप तैयार रहिए, बिना इन 5 विकल्प के लिए, और 45 सेकंड का समय दिया जाता है, तो भाई 45 सेकंड यूज करिए आराम से, ये नहीं कि मार दिए तुरंत, है ना। तो आप अधिकतर लोग क्या किए हैं, किसमें मार दिए हैं, है ना, क्योंकि आपको अन देखना था, तो जहां जहां अन दिखा है वहां वहां मार दिए हैं, है ना। तो हालांकि से भी दिखा है वहां मार दिए हैं, लेकिन ये होना चाहिए था सेज और अन। ओके, क्लियर। बाकी हिंदी साहित्य में आपका क्या सीन है? जो भी सरस्वती पांडे का है वो आप सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मैं जान शुक्ल जी का डाल रहा हूँ, क्योंकि जो डब्ल्यू वाले बच्चे थे ना, वो जो क्वेश्चन कर रहे थे ऑब्वियस सी बात है सरस्वती पांडे से कर रहे थे, लेकिन मैं जब भी क्वेश्चन बनाता था उन लोगों के लिए तो कुछ प्रश्न मैं शुक्ल जी का जान से डालता था कि भाई, और वो चीज का फायदा भी हुआ उन लोगों के एग्जाम में। ओके, सर क्लास गजब का है सर। कौन सा? उसका उन लोगों का जो क्लास हुआ है ना हिंदी वाला, सिर्फ हाँ। हिंदी ही पढ़ना था। उनका हम्म। चाचा क्लास भी है, मैं मतलब रिकॉर्डिंग देखी थी। मतलब वो रिकॉर्डिंग हम भी देखे हैं, मतलब डेप्थ में है पूरा, वो क्या बोलते हैं, पंक्ति पे ज्यादा है, हाँ थोड़ा हाँ सा दोहों पे दोहों पे ज्यादा है। आप लोग नेट का नहीं किए हैं ना, इसीलिए नेट का भी ऐसे ही होता है। अब नेट का क्लास शुरू हो रहा है, तो जो साथी इनरोल कर दिए हैं, है ना, उन्हें फिर से इनरोल करना नहीं है, ये बात फाइनल है। सर कब से शुरू हो रहा है? नेट का बैच सोमवार से शुरू कर रहा हूँ, और जान से मैं शुरू कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो कैपेसिटी है इससे पहले कि मैं जितने आगे कभी बीमार पड़ूँ, है ना उससे पहले एक बार नेट के बैच को बहुत अच्छे से पढ़ा लेना चाह रहा हूँ। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बीमार नहीं वही पड़ेंगे तो सर। सर। ऐसा मुझे किसी ने बोला है कि तुम 1 डेढ़ साल के अंदर में बीमार होने वाले हो।
क्या नहीं करें पर आप कितना वो सोचिएगा ना, जो सोचिएगा वही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं स्वस्थ रहने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सर आप उसमें से भी कुछ क्वेश्चन डालेगा ना, फिर वो संविधान वाला जो वीडियो डाले हुए हैं ना उसमें WB वाले में, हम्म। हाँ उसमें से साधु कुछ संत बोले क्वेश्चन हैं। डाल दिया कीजिएगा। नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। WB वाले में फिर संविधान से लेकर हिंदी का क्वेश्चन अच्छा है अच्छा, ना, फिर हाँ वो हाँ जो हाँ। पूरा है। और सभी से वही कहूंगा कि भाषा, राजभाषा। हाँ राजभाषा हाँ सेक्शन हाँ और हाँ राजभाषा। राजभाषा सेक्शन और हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है, उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। सर ऐसा कीजिए ना सर, एक दिन वो उस पे टेस्ट ले लीजिए और बोल दीजिए कि वही वाला पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब हम लोग अच्छे कैसे तो देख लेंगे, लेकिन अच्छे से एक बार हो हम्म जाएगा। ठीक है। 2 जो क्वेश्चन आया था उसमें। हाँ, जिनको नहीं पता है कि भाई कहाँ है वीडियो, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ है, ठीक है। अभी रुक जाइए, ठीक है। क्या अच्छा लगा? 346 में 346 में एक डब्बा दूसरे डब्बे से कैसे बात करेगा, किस भाषा में बात करेगा? हाँ, तो देखिए हम यही कहते हैं कि जुगाड़ ही जीवन है। जुगाड़ लगाना सीख गए तो जीवन में आगे। सर वो बोली वाला भी पढ़ा दीजिएगा। बोली पढ़ाया जा चुका है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ आप देख सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि कहाँ, है ना। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, सारा मैं डाल दिया हूँ। आप लोगों का बैच ये वाला है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। कुछ ऐसा ही दिखता है, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, ओके। ये सबसे नीचे में देखिए एक बन गया है WP क्लास, ओके, इस पर क्लिक करिए। ओके, ये WP PGT वाले में आइए, इसमें देखिए भाषा से संबंधित एक ही वीडियो डाला गया है क्या? अच्छा एक और, एक ही वीडियो ठीक है। एक तो राजभाषा अनुच्छेद करके है, एक और वीडियो पढ़ाया गया है, वो भी मैं डालूंगा, ठीक है। वो भी लगभग 1 घंटे के आसपास का है, वो मैं आज ही डाल दूंगा। तो इन दोनों को आधार बना करके ऐसा करते हैं कि कल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ही आधार बना करके कि आप 45 मिनट का ये वीडियो देखें और अभी मैं वो डाल दूंगा, जिससे कि है ना कि एक प्रॉपर क्लास हो जाएगा हिंदी का, और हिंदी भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, जो भी है ना, इन्हीं 2 वीडियो से आएगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप पहुंच जाएंगे ना, कहाँ कैसे पहुंचेंगे, क्लियर है? ये WB वाले जो बैच है उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ना, तो एक भाषा नाम का फ़ोल्डर मैं बना दूँगा और सबसे ऊपर कर दूँगा उसको, ठीक है? और वहाँ दोनों वीडियो डाल दूँगा, क्लियर? सर ये भाषा और बोली वाला जो है वो सर उसी भाषा वाले में ही मिल जाएगा सर। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं ठीक निकाल है दूँगा, दोनों को ऊपर कर दूँगा, ओके? आज ही ऊपर कर दूँगा, सबसे ऊपर ही सर। नहीं। सर उसमें वही है ना, जैसे आप पूछे कि कहाँ का कुमाऊनी भाषा है, हाँ, कहाँ हाँ, का हाँ, हाँ। गढ़वाली है, ये सब तौरसेनी अपभ्रंश से क्या-क्या निकला हाँ, है ना? अब अच्छा अच्छा। मागधी, अर्धमागधी, ये जितनी बातें हैं ना, सारी चीज़ किया है। सब सारे सर उसी भाषा वाले में ही मिल जाएगा सर। 2 वीडियो आपको देखने हैं, दोनों को मैं ऊपर कर दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। और किसी को कोई समस्या? तो अब हम लोग साइंस पढ़ें। हाँ सर। कहेंगे अब तक क्या कर रहे थे? सर उस दिन जो क्वेश्चन बनाए थे कि आगे का कौन सा क्षेत्र है, जयशंकर प्रसाद हम्म का हम्म। कौन सा क्षेत्र है, वो हम लोगों वाला था या WB वाले लोगों का वो था? वास्तव था, वास्तव WB में था। WB वालों का था, लेकिन भाई ये हाँ आप सर, लोगों को भी जानना जरूरी है। हाँ WB, लेकिन था बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन सर हम्म वो हमको हमको जंग बहुत पता अच्छा है। लगा सर कि आप ना सारे मतलब राइटर जो इम्पोर्टेंट है वो भी साथ में कवर किए और उनका क्षेत्र भी किए, और मतलब 3 चीज मिला सर एक साथ ही उस क्वेश्चन में सर। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। सर जो स्टूडेंट है वो इस तरह से पागल हुए हैं कि बैच लाइए, बैच लाइए, बैच लाइए, लेकिन मैं बर्डन ले ही नहीं सकता हूँ, इतना बर्डन है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एक और सर बर्डन। नहीं सर, आप अपना हम लोग का हेल्थ ना भी देखिए एग्जाम, सर। हम लोग का सर एग्जाम आ नहीं रहा है, लेकिन हम्म ये सब देख के हमको ना पूरा अंदर से विश्वास है कि सर है तो हम लोग का एग्जाम मतलब अच्छे से हो जाएगा सर। चलिए कोई नहीं, वो होगा, अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से होगा, घबराइए नहीं, है ना। और मैं स्वस्थ रहूंगा, ऐसा भी नहीं है कि ओके। नहीं सर, मतलब थोड़ा टाइम से सोया, मतलब टाइम से नहीं, लेकिन हाँ नींद कम से कम आप पूरा लीजिए। इस बीच में हुआ ये ना, WB वालों को पढ़ाने के चक्कर में पुष्पम जान रही होंगी, प्रियंका जान रही होंगी, ये लोग कि भाई लगभग 24 घंटा मैं जगा था, 7 दिन तक लगातार, ओके। तो इस वजह से थोड़ा बहुत
पढ़ा तो पड़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके, आराम से क्लास ले पा रहा हूँ ना। ठीक, तो चलिए अब सर के साथ साथ स्टूडेंट का भी बुरा हाल हो गया था। तो वो तो उतना काम करवाया गया था ना आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए